नमस्कार दोस्तों, पहले तो हम इस खालिस्तान का मीनिंग क्या है यह समझते हैं। 1980 के दशक में भिंगरावाले नामक एक सिख नेता के नेतृत्व में ऐसे बहुत सारे संगठन स्थापन हुए पंजाब में कि वो एक हमारे भारत का और एक पार्ट तोड़कर एक अलग सा प्रदेश निर्माण करना चाहते थे और उसका नाम रखना चाहते थे खालिस्तान। और इसी खालिस्तान का सपोर्ट करने वालों को हम कहते थे खालिस्तानी। और उसी अराजकता वाली स्थिति में हमारे देश की एकता और अखंडता कायम रखने के लिए तो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी 1984 में। खैर, वो एक अलग टॉपिक है मित्रों। हम हमारे मेन टॉपिक को देखते हैं। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के नौजवान पूरी दुनिया को अपनी शौर्य की गाथा दिखा रहे थे, तो एक और हमारे देश के किसान प्रदर्शनकारी हमारे लाल किले के अंदर बैरिकेड तोड़कर जाकर हमारे देश की अस्मिता को चुनौती दे रहे थे। हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया, वहां पर खालिस्तानी झंडे फहराए। ऐसा हमारे देश के लोगों को दिखाया गया। दोस्तों, असली सच क्या है आइए देखते हैं डिटेल में। पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि वहां पर उन प्रदर्शनकारियों ने ना ही हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया है और ना ही वहां पर खालिस्तानी झंडे फहराए हैं। वो जो एक शख्स खंबे पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था, वहां पर पहले से कौन सा भी झंडा नहीं था। आप एक ANI की रिपोर्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा उस वीडियो में कि जिस खंबे पर वो शख्स झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था, उस खंबे पर पहले से कौन सा भी झंडा नहीं था और हमारे देश का तिरंगा लाल किले पर वैसा का वैसा साबुत था। जो वहाँ पर झंडे फहराए गए थे वो झंडे खालिस्तानी झंडे नहीं थे। ऐसा हमारे देश के एक बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी ने भी और किसानों के बड़े बड़े नेताओं ने भी क्लियर कर दिया है। वैसे भी आप उसी दिन गणतंत्र परेड में पंजाब की झांकी में उसी टाइप के झंडे आप देख सकते थे। लेकिन जिस तरह से हमारे देश के सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने जो उसके खिलाफ रोष व्यक्त किया वो बिल्कुल गलत था दोस्तों। और उन लोगों की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होती है। मान लो अगर उस समय वहाँ पर हरे कलर का झंडा रहता तो इन लोगों ने क्या किया होता, आप इमेजिन ही कर सकते हो। लेकिन इन बड़े लोगों का वैसे समय में हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने का दायित्व होता है। और आपको तो पता ही है, पाकिस्तान को तो हमारी बुराई करके ही उनका पेट भरता है। उस दिन उनके ट्विटर पर इंडियन रिपब्लिक ब्लैक डे नामक टॉपिक ट्रेंडिंग पर था दोस्तों। हमारे देश के जिन महापुरुषों ने हमें यह गणतंत्र दिन दिखाने के लिए जो खून बहाया है, क्या उनके लिए यही श्रद्धांजलि है? दोस्तों, उस दिन का किसानों का जो आक्रामक बर्ताव था वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट और दुर्दैवी था। जिन लोगों ने हमारे लाल किले की अस्मिता को चोट पहुंचाई, कल ये लोग ट्रम्प जैसे लोगों के बयानों में आकर जैसे उन लोगों ने उनके व्हाइट हाउस पर अटैक किया, वैसा हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे तिरंगे का अपमान तो दूर, लेकिन जिन लोगों ने हमारे लाल किले की यूनिक अस्मिता को चोट पहुंचाई है, उन लोगों के खिलाफ उनको पहचान कर सरकार कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को अनुरोध करता हूँ। हमारा देश एक है, अखंड है और रहेगा। जय हिंद।